Hello, bachcho. Let's read the question. The question says A, Z1, B, Z2, or C, Z3. A, B, C given hai are the vertices of a equilateral triangle, right? ABC with circumcenter as dz0, then z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to. So हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो फॉर दिस फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, एक सिंपल सा डायग्राम बना लेंगे. सो यहाँ पे ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और ये है हमारा गिवन ट्रायंगल ए बी और सी. सो अगर हम ए लेंगे तो ए पॉइंट हम z1 ले लेंगे, तो z1 क्या हो जाएगा 0,0, z2 हो जाएगा 0, सॉरी a, एक वैल्यू a,0. सो हमारा ये जो होगा हमारा z3 जो होगा, z3 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, हमारा x कोऑर्डिनेट तो a/2 हो जाएगा, पर हमारे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमें y कोऑर्डिनेट नहीं पता. तो हमारा y कोऑर्डिनेट जो होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट. ये हमारा y कोऑर्डिनेट होगा, तो हमें इसकी हाइट निकालनी है. फाइंड दिस y कोऑर्डिनेट. तो हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, tan. तो ये जो है ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा, राइट. सो हम क्या निकाल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू h बाई a/2, राइट. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई a/2, बिकॉज tan का क्या है, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट. सो हम इसे यूज करेंगे. सो ये क्या हो जाएगा, h बाई a/2 इक्वल्स टू tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, सॉरी. सो हमारी h की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2 इंटू √3, राइट. क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है a/2 और इसकी वैल्यू क्या है a/2. सो एडजेसेंट है, तो ये a/2 √3 हो जाएगी. सो a/2 √3 हो जाएगा z3 की वैल्यू. सो नाउ इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, सो की कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा सेंट्रोइड का फॉर्मूला. सो सेंट्रोइड जो होगा, जो z0 होगा वो क्या होगा, 7 1 प्लस सॉरी z1 प्लस z2 प्लस z3 होल डिवाइडेड बाई 3. सो ये क्या होगा हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला. तो सेंट्रोइड जो फॉर्मूला है वो हमारा z0 के बराबर होगा, क्योंकि वो सर्कम सेंटर कौन सा होगा, हमारा ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है z0 गिवन है. सो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा की कॉन्सेप्ट. सो नाउ फर्स्ट अगर हम लिख ले z1 की वैल्यू, सो हमारा पॉइंट्स क्या है, 0, पॉइंट गिवन है 0 प्लस 0,0 फॉर z1. सो जनरल इक्वेशन में जो है, तो जनरल इक्वेशन z की क्या होती है, x प्लस आयोटा y. तो अब 0,0 का क्या होगा, 0 प्लस आयोटा 0. तो z2 का वैल्यू क्या होगा, a,0, तो a प्लस आयोटा 0. और z3 क्या होगा, a/2 प्लस आयोटा a√3/2. तो हमारा जो सेंट्रोइड का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हमारा z0 की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस आयोटा 0 प्लस a प्लस आयोटा 0 प्लस a/2 प्लस आयोटा √3/2 √3/2 इंटू a, जो होल डिवाइडेड बाई 3 होगा, राइट. तो सो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सो यहाँ पे ये तो पूरा टर्म 0 ही होगा. इसमें से आयोटा इंटू 0 विल बी 0, आयोटा इंटू 0 विल बी 0. तो क्या क्या बचेगा, सो 3a/2. अगर हम a और a/2 कैल्सियम लेंगे तो 3a/2 आ जाएगा, प्लस आयोटा √3/2, आयोटा √3/2
सो आयोटा रूट 3/2 इंटू ए, ये होल जो है डिवाइडेड बाई 3 को लिखने की जगह हम इसे डायरेक्ट 1/3 लिख लेंगे, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगा। सो हमारी z0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 प्लस a/2 प्लस a/2 रूट 3 आयोटा। सो हमें अपनी z0 की वैल्यू मिल गई, दैट इज a/2 प्लस a/रूट 3 आयोटा। सो नाउ हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या आस्क्ड है, क्वेश्चन में आस्क्ड है z1। सो क्वेश्चन में नीड क्या है, z1 प्लस z2 प्लस z3 फाइंड करना है। सो z1 स्क्वेयर प्लस z2 स्क्वेयर प्लस z3 स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये किसके बराबर होगा, 0 प्लस आयोटा 0 होल स्क्वेयर प्लस a प्लस आयोटा 0 होल स्क्वेयर प्लस a/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 a होल स्क्वेयर। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 4 प्लस 3a² बाई 4 प्लस 2 इंटू ए बाई 2 इंटू ए बाई 2 इंटू रूट 3a/2 आयोटा। सो यहाँ पे ए स्क्वेयर तो आ गया इससे, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, इससे हमें ए स्क्वेयर मिलेगा और बाकी इसे ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें बाकी ये पार्ट मिल जाएगा। सो हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम एलसीएम लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 5a² बाई 4 माइनस 3a² बाई 4 प्लस ए स्क्वेयर तो 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3/2 आयोटा। सो हमारी वैल्यू ऑफ z1 स्क्वेयर प्लस z2 स्क्वेयर प्लस z3 स्क्वेयर किसके बराबर होगी, a/2 स्क्वेयर a² बाई 2 प्लस आयोटा a² बाई 2 रूट 3 के बराबर। सो हम से इक्वेशन 1 लेंगे, तो हमारे पास z1 स्क्वेयर प्लस z2 स्क्वेयर प्लस z3 स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे z0 स्क्वेयर की। सो हमारा z0 स्क्वेयर को था, हमारी z की वैल्यू क्या थी, हमने जो डिटरमाइन की थी प्रीवियस स्टेप में, a/2 प्लस a/2 रूट 3 आयोटा। सो z² की वैल्यू क्या होगी, इसकी होल स्क्वेयर होगी। सो होल स्क्वेयर का मतलब क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा, तो a/2 a/2 होल स्क्वायर लिखने से अच्छा है हम क्या लिख लेंगे, a² प्लस a²बाई 4। सो a² बाई आयोटा का स्क्वायर हमें पता है, आयोटा का स्क्वायर इज नथिंग बट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 इंटू a/2 इंटू a/2 रूट 3 इंटू आयोटा हो जाएगा। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। सो अब हमारी z0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, z0 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, z0 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 2a/12। हम एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, a² बाई 2 a² बाई 2 रूट 3 आयोटा के बराबर। सो अगर हम इसमें से 1/3 कॉमन ले लें, अगर हम इसमें से 1/3 कॉमन ले लें, देन क्या बचेगा। सो ऐसे पहले से ही ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम 2/12 को 1/6 लिख सकते हैं, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, a² बाई 2 प्लस आयोटा a² रूट 3/2। सो हमारा, सॉरी ये z0 स्क्वेयर लिया था हमने, तो हमारा z0 स्क्वेयर का वैल्यू जो होगा 1/3 इंटू, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है z1 स्क्वेयर प्लस z2 स्क्वेयर प्लस z3 स्क्वेयर के बराबर, राइट।
ये वैल्यू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर के बराबर है। तो हम अगर इस 3 को LHS में भेजेंगे, देन हमारा वैल्यू ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर जो होगा वो 3 इंटू z0 स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। 3 इंटू z0 स्क्वायर के बराबर होगा। सो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, देन हमारा होगा ऑप्शन 2 है, जो ऑप्शन बी दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो दिया है 3z0 square. So this will be our final answer. Hope understood the solution well. Best of luck. Thank you.